नमस्कार सभी दर्शकों को एस्ट्रो एम एस पांडे का हार्दिक अभिनंदन। आज हम राशिफल की श्रृंखला में आपके लिए मई महीने का राशिफल लेकर के आए हैं। आज हम आपको मीन राशि के बारे में बताएंगे। जिन जातकों का चंद्रमा 12 नंबर की राशि मीन राशि में है, यह राशिफल उनके लिए है, या जिनका लग्न मीन लग्न है, यह राशिफल उनके लिए है। अब हम राशिफल की विवेचना करने के बारे में 2-3 चीजें आपको बताएंगे। एक प्रकार का गोचर फल हम आपको बताते हैं और जनरल सामान्य फलादेश है। एक ही राशि के लाखों लोग होते हैं, सबका राशिफल अलग अलग हो। सबका राशि एक ही अगर राशि है तो सब पे फलादेश एक नहीं हो सकता है। सबकी कुंडली अलग है, ग्रहों का प्लेसमेंट अलग है। अगर आपको विस्तृत रूप से जानना है, गहराई में जानना है, तो आपको कुंडली विवेचना करानी पड़ेगी। हर जातकों का अष्टक वर्ग क्या है, अष्टक वर्ग नवमांश में ग्रहों की क्या पोजीशन है, किसकी क्या दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, इस प्रकार से कई पॉइंट, नवमांशा में ग्रहों की क्या पोजीशन स्ट्रेंथ है, इन सब चीज़ों की डिटेल जानकारी आपको सिर्फ आप गोचर से नहीं जान सकते या राशिफल से नहीं जान सकते। एक जनरल मोटा मोटी गोचर का क्या प्रभाव होगा आपके लाइफ पर, यह हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ब्रीफ कर दें कि इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। और जो धीमी गति के ग्रह हैं, शनि, गुरु, राहु, केतु, इनका प्रभाव लंबे समय तक के लिए होता है। और जो आपके मासिक राशिफल पे प्रभाव डालते हैं वो चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, इन ग्रहों का आपके मासिक राशिफल पर विशेष महत्व होता है। अब हम आपको एक चीज बताएं कि आपके राशि स्वामी, आपका राशि मीन है, जिसके स्वामी जो है कि देवगुरु बृहस्पति हैं, जो आपके 3rd भाव पराक्रम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। और 1 मई से गुरु जो है वृषभ राशि में आ चुके हैं और कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य उनकी मित्र की नक्षत्र में गुरुदेव की सुंदर पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। और सूर्य आपका जो है वह द्वितीय भाव में बैठा, मेष राशि उसकी मेष राशि सूर्य को उच्च करती है। और काल पुरुष की कुंडली का द्वितीय भाव जो है वह जो है आपका वृषभ राशि है, जिसका नेचुरल कारक और मालिक शुक्र है, वह भी उस स्थान पर सूर्य के साथ विद्यमान है। और लग्न में आपके मंगल है, बुध है और राहु है। और 7वें स्थान पे कन्या राशि पड़ती है। व्यापार का स्थान, परिवार का स्थान, पत्नी का स्थान, व्यावसायिक रिलेशन का स्थान और डेली इनकम का स्थान, जहां पर केतु देव विराजमान है। और शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आपकी राशि से 12वें शनि का गोचर है। तो आपको जो मैं अपने अनुभव के आधार पे फलादेश बता रहा हूँ, सूर्य और शुक्र यह दोनों जो है द्वितीय भाव में ठीक फल देते हैं। अब आपका 7वां भाव और खुद लग्न का भाव, ये 2 चीज आप देखिए। सबसे प्रथम कि आपका हेल्थ, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी, आपके विचार को आपका लगन रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल भी है, बुध भी है, राहु। मंगल एफ्लिक्टेड होता, बुध के साथ मंगल अच्छा नहीं होता, दुश्मनी रखता है। तो मंगल, बुध और बुध देव की खुद भी बुध यहाँ पे अच्छा मंगल के साथ नहीं फील करेंगे, क्योंकि बुध अकेला लग्न में तो ठीक फल देता है, पर वो जिस ग्रह के साथ रहता है वैसा हो जाता है। तो मंगल, बुध, राहु तीनों की युति लग्न में होने के कारण शुरुआत में आपको 15 दिन, 10 दिन तक, 12 दिन तक आपको हेल्थ की 1 मई से लेकर दिक्कत रह सकती है। ऐसी कोई दिक्कत समझ में आए तो विशेष सावधानी बरतें, तुरंत डॉक्टर से दिखाएं और उचित उपचार करें। 7वें हाउस में पत्नी का भी हेल्थ खराब रह सकता है। 7वें हाउस पर केतु और 7वें पे आपके मंगल, बुध, राहु तीनों की दृष्टि पड़ रही है। 7वें हाउस पे जो है, 7वां हाउस आपका व्यापार का है। शुरुआती दौर में आप थोड़ी सी असफलता झेल सकते हैं, थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। आपको आपके परिश्रम के हिसाब से आपका पारितोषिक नहीं मिल सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम होते होते कहीं रुक जा रहा है। पैसा जितना आप आशा करते हैं, मनोवांछित सफलता न प्राप्त हो। शुरू में जो है अपने भी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, और खुद और स्त्री का भी ध्यान रखना है। स्त्री से थोड़ा बहुत मन मुटाव और बात विवाद हो सकता है, उससे आप बचें। बातचीत करके जितना अच्छा सौहार्दपूर्ण रिलेशन रखेंगे उतना ही बढ़िया शुक्र काम करेगा। शुक्र आपका द्वितीय भाव में है, जो कि 17 मई के बाद शुक्र जो है द्वितीय भाव से आपके 3रे भाव में चले जाएंगे गुरु के साथ। और सूर्य भी जो है वह 13 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में है। और 13 के बाद
सूर्य भी ज्वाइन कर लेंगे गुरु को, तो सूर्य शुक्र और गुरु तीनों की युति हो जाएगी आपके 3rd भाव पे। और यहाँ से आपके भाग्य भाव को तीनों देखेंगे, तो भाग्य कब से साथ देना ज्यादा स्पीड में शुरू करेगा, आधे मतलब आप समझ लीजिए इसको 2 फोल्ड में आप समझिए। शुक्र भी पूरे महीने 2 राशि का फल देगा और बुध भी 2 राशि का फल देगा, सूर्य भी 2 राशियों का फल देगा, मंगल पूरे महीने एक ही राशि में रहेंगे, शनि और राहु और केतु ये सब अपने एक ही राशि में रहेंगे। तो अब हम आपको बताएं कि 12वें स्थान पे शनि बैठ करके आपके 3rd भाव को देख रहा है, तीसरी दृष्टि उसकी विशेष दृष्टि होती है, तो वहां पे सूर्य भी बैठा हुआ है, तो शुरू में परेशानी होगी। अब जब सूर्य यहाँ से 13 के बाद हट जाएगा तो शनि की दृष्टि से वो बच जाएगा। शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो 10 तारीख तक आप कोई भी डिसीजन फाइनेंस का न लें। दूसरा भाव धन का है, बैंक बैलेंस का, आपके रुपए पैसे का, आपके कुटुंब का है, परिवार का है। शुरू में कुटुंब परिवार में कोई अनबन वाद विवाद की स्थिति से बचे। आप अपने काम पर ध्यान रखें, व्यर्थ के फिजूल खर्ची न करें जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको दुष्परिणाम मिल सकता है। और उसके बाद जब जो है सूर्य अपने द्वितीय भाव को छोड़ देगा तब आपका रिजल्ट धन का अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा और आपके धन भाव में सुधार हो जाएगा जो है फिर। और आपका राहु जो है वो पंचम दृष्टि, राहु की जो पंचम और 9वीं दृष्टि है वो विशेष दृष्टि होती है। पंचम भाव से आपके पंचम दृष्टि से राहु आपके 5वें हाउस को देख रहा है और साथ साथ जो है 7वें हाउस को देख रहा है, 9वें हाउस को देख रहा है। तो पंचम स्थान बुद्धि का, पढ़ाई विद्यार्थी के लिए भी थोड़ा सा ये जो समय है आपका थोड़ा सा खराब है, क्योंकि राहु पंचम स्थान पे जो है रोमांस, प्यार, इन सब क्षेत्रों में आपका मन बटाएगा, थोड़ा उससे बचना है। आपको अपने पढ़ाई लिखाई से हटाएगा, पढ़ाई लिखाई हटा करके व्यर्थ की चीज़ों में आपके मन लगेंगे। तो शुरुआत में मैं आपको मेरी सलाह है कि आप अपने पढ़ाई लिखाई मन से करें और घूमने फिरने, रोमांस, प्यार, इन सब चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। अपने काम से काम रहें, आपको वांछित सफलता प्राप्त होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपके पुत्र भी पढ़ाई में थोड़ा सा उनका मन उचटा सा रह सकता है। 9th हाउस पे शनि, राहु और गुरु इन तीनों की कंबाइन दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पे गोचर का रूल है, जहाँ पे शनि और गुरु की दोनों की कंबाइन दृष्टि पड़े वहाँ का फल बड़ा उत्तम होता है। अच्छे मार्गदर्शक मिलेंगे, कोई न कोई घटनाएं होंगी जो है, कहीं दूर जाने का प्रयास मिलेगा, दूर देश की यात्रा भी हो सकती है। 9th हाउस आपका भाग्य का है, भाग्य आपका चमकेगा और बहुत अच्छा फल आपका 10 तारीख के बाद। तो मेरी एक सलाह है कि 10 मई तक कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन होल्ड करके रखें। कोई नया व्यापार करना है, नए व्यापार की शुरुआत करनी है तो 10 तारीख तक ना करें जो है। गुरु सूर्य के मित्र के नक्षत्र में है, शुक्र जो है वह आपका शुक्र जो है अपने नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, सब में से गोचर करेगा। शुक्र की पोजीशन अच्छी है। शुक्र जो है वह द्वितीय भाव का कारक है, इसलिए धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी। शनि 12वां का कारक है, प्रॉपर्टी बेच खरीद से भी लाभ हानि हो सकता है, लाभ होगा आपको, हानि नहीं होगी। और यह आपकी यात्राएं करा सकता है। इधर उधर जाने का शनि जो है 12वें में बैठ के अच्छा काम करता है। और यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वह 6ठे भाव पे पड़ रही है। 6ठे भाव पे प्रबल शत्रु, कोई कोर्ट केस में आपकी विजय प्राप्त होगी। आपके अगेंस्ट में कोई कोर्ट केस, कचहरी के केसेस चल रहे हैं तो विजय प्राप्त होगी। लोन फोन का कोई काम है वो आपकी सफलता, वो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मगर मेरी एक सलाह का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी वित्त के संबंधित निर्णय 10 तारीख के बाद का लेंगे आप जो है। बुध जो व्यापार का कारक है, प्रोफेशन का कारक है, सर्विस का कारक है, IQ का कारक है, वह बुध जो पिछले महीने बकरी चल रहा था, अस्त चल रहा था, वह इस महीने उदय हो चुका है और ठीक हो चुका है। लेकिन मंगल के साथ पीड़ित होने के कारण जब बुध यहाँ से हट जाएगा 10 मई को, द्वितीय भाव में चला जाएगा तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा बुध जो है यहाँ बैठ करके। तो बुध का भी रिजल्ट आपको, तो इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ जो भी आपको शुभ काम करना है वह जो है 10 तारीख के बाद का काम आप रखें जो है। और गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव पे, घर गृहस्थी के भाव पे, व्यापार के भाव पे, 7वें भाव पे दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की है। भाग्य भाव का कारक गुरु है। काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि पड़ती है, वहां पर भी गुरु की दृष्टि है। और लाभ भाव का भी कारक गुरु है, तो धन के क्षेत्र में आपका काम अच्छा बनेगा, अच्छे अच्छे काम होंगे। विशेषतया 10 तारीख के बाद आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पर व्यापार के संबंध में कोई भी लापरवाही न करें। आप जो है विद्यार्थी हैं तो विशेष सावधानी बरतें। अगर आप प्रतियोगिता कंपटीशन के क्षेत्र में बैठ रहे हैं तो भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है आपको,
क्योंकि आपको छठे भाव पे शनि का प्रभाव है। धीरे धीरे आप अपने परिश्रम में लगे रहेंगे तो शनि आपको अच्छा फल देगा। प्रतियोगिता नौकरी करने वालों को उनके उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये सब चीज़ें का फल जो है आपको मध्यम फल 10 तारीख तक जो है सामान्य फल, उसके बाद 10 से लेकर 14 तक मध्यम और 15 से लेकर के 31 तारीख तक उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और साथ साथ वह तिथि आपको बताऊं जो आप नोट कर ले, जब जब चंद्रमा आपके चंद्र राशि से चौथे, 8वें, 12वें जाएगा, मन व्यथित परेशान हो सकता है, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। इसलिए उन समय पे फाइनेंशियल डिसीजन, किसी भी तरह का वास्तु कोई निर्णय लेना हो तो बड़ा सोच विचार से तब आप निर्णय लें। वह तिथि है 11-12 को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे गोचर करेंगे और 21 और 22 को 8वें और 2, 3, 4, 30, 31 मई को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें गोचर करेंगे। इस प्रकार से आप जो है विशेष ध्यान रखें। तो गुरु का भी गोचर आपके लिए ठीक है, शनि का गोचर भी ठीक है आपके लिए। जो है आपको सिर्फ 2 चीज़ की परेशानी का विशेष ध्यान रखना है, वो आपको अपने हेल्थ के बारे में, आपकी पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान रखें। रोमांस इत्यादि में से मन हटाकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी, इन सब चीज़ों पे अगर आप मेहनत करेंगे तो मनवांछित सफलता मिलेगी। और चौथे हाउस में चूंकि कर्क है, शंकर जी की आराधना आप करें। कर्क राशि पूर्व पुण्य का हाउस है। आप जो ओम नमः शिवाय और भगवान का, शंकर जी का शिवतांडव स्तोत्र का जाप करें, पाठ करें, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद।